जय गुरु जी संगत जी, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में जिसका नाम है शुक्राना सत्संग विद गौरव प्राची। इस संसार में दो तरह के दरबार होते हैं, एक वो जहां आम लोग जाते हैं कुछ पाने के लिए, और दूसरे वो जहां वो लोग भी सिर झुका देते हैं जिनके पास दुनिया का सब कुछ पहले से होता है। जरा सोचिए, जिसके पास नाम हो, शोहरत हो, करोड़ों की दौलत हो, जिसके एक इशारे पर कैमरे घूमते हो, जिसे दुनिया सलाम करती हो, अगर वही इंसान किसी संत के चरणों में आकर शांति ढूंढे तो इसका अर्थ क्या है? अर्थ साफ है, दुनिया सब कुछ दे सकती है, सुकून नहीं दे सकती। जिन्हें दुनिया पहचानती है वो भी किसी और पहचान की तलाश में होते हैं। आज हम सुनते हैं अनन्या पांडे, जैकलिन फर्नांडिस, हेमा मालिनी, स्वर्गीय ऋषि कपूर। ये केवल फिल्मी दुनिया के नाम नहीं, ये वो चेहरे हैं जिन्हें देश का बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन इन सबके बीच एक समानता क्या है? इन सभी ने गुरुजी के दरबार में सिर झुकाया। इन सभी ने बड़े मंदिर की शांति में बैठना जरूरी समझा। क्यों? क्योंकि जहां दुनिया की चमक खत्म होती है वहीं आत्मा सच्ची रोशनी ढूंढती है। और सिर्फ बॉलीवुड ही क्यों, राजनीति के वो नाम जिनके पास पावर है, प्रोटोकॉल है, सम्मान है, मनमोहन सिंह, एल.के. आडवाणी, उमा भारती, राजनाथ सिंह, मेनका गांधी, किरण बेदी जैसे, ये सब भी गुरुजी के चरणों तक पहुंचे। क्योंकि कुर्सी सुरक्षा दे सकती है लेकिन भीतर का भरोसा नहीं। नाम वाले नाम लेकर आए, पद वाले पद छोड़कर आए, और गुरुजी के दरबार में आकर सब एक ही बात समझ गए कि ऊपर एक और शक्ति है। लेकिन गुरुजी की महिमा केवल उन लोगों तक सीमित नहीं रही जिनके पास सब कुछ था। गुरुजी उन लोगों के भी बने जिनके पास केवल स्ट्रगल था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ऑस्कर विनर गुनीत मोंगा। संघर्ष, रिजेक्शन, फंडिंग क्राइसिस, बार बार बंद होते रास्ते, लेकिन कृपा साथ हो तो बंद दरवाजे भी एक दिन दुनिया के सबसे बड़े मंच तक ले जाते हैं। और यही हुआ। इंटरनेशनल पहचान मिली, ऑस्कर मिला, भारत का नाम रोशन हुआ। यानी गुरुजी के दरबार में सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियन, स्ट्रगलर सभी आए और हर कोई अपने हिस्से का सहारा लेकर गया। लेकिन संगत जी, आज इस पूरी महिमा को याद करते हुए एक और नाम जिसे याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया गुरुजी के दरबार में झुकी, लेकिन दुनिया तक गुरुजी के वो दिव्य स्वरूप पहुंचे कैसे? आज हम रोज गुरुजी की जिन तस्वीरों के दर्शन करते हैं, सुबह उठकर जिन स्वरूप को प्रणाम करते हैं, घर के मंदिर में जिन तस्वीरों को सजाकर गुरुजी की उपस्थिति महसूस करते हैं, उनमें से बहुत सी अमूल्य तस्वीरों को अपने कैमरे में अमर करने वाले थे भारत के लेजेंडरी फोटोग्राफर श्री रघु राय जी। कुछ लोग तस्वीरें नहीं लेते, वो श्रद्धा को आकर दे देते हैं। संगत जी, कल रघुराय जी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, और ये समाचार गुरु संगत के लिए इसलिए भी भावुक है क्योंकि उन्होंने केवल फोटो क्लिक नहीं किए, उन्होंने गुरुजी के उन पलों को अमर कर दिया। और आज करोड़ों भक्तों के लिए दर्शन का माध्यम है, श्रद्धा का माध्यम है और सुकून का माध्यम है। जो भक्त गुरुजी को शरीर में नहीं देख पाए, उनके लिए गुरुजी की तस्वीर ही पहला दर्शन बनी, पहला कनेक्शन, पहला सुकून बनी। और उन दर्शनों को घर घर पहुंचाने में रघुराय जी का योगदान सदैव याद रखा जाएगा। सच तो ये है, उन्होंने कैमरा से सिर्फ चेहरा नहीं कैद किया, उन्होंने गुरुजी की करुणा, मुस्कान और उपस्थिति को फ्रेम में उतार दिया। शरीर विदा हो जाते हैं, लेकिन जो श्रद्धा को आकर दे जाए वो कभी विदा नहीं होते। आज पूरी गुरु संगत की ओर से हम इस महान कलाकार, इस महान आत्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। गुरुजी से प्रार्थना करते हैं कि रघुराय जी को अपने श्री चरणों में स्थान दें। ओम शांति शांति शांति। जय गुरु जी। और संगत जी, अगर आपको हमारी मेहनत थोड़ी सी भी पसंद आती हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो चलिए संगत जी, अब सुनते हैं आगे के सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरुपा की बेटी अपना यह संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरुपा के श्री चरणों के समक्ष बैठकर आप सबों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग शेयर करने के दौरान कोई भी भूल हो जाए आपकी इस बिटिया से तो कृपा करके क्षमा कीजिएगा। गुरु पिता परमेश्वर, मेरे महाराज, क्षमा कीजिएगा गुरु प्यारी संगत जी। संगत जी,
आज का यह शुक्राना सत्संग मैं गुरुपा के महामंत्र जाप के साथ आरंभ करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरुपा सदा सदा सहाय। जय गुरुपा। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आज क्या सत्संग में आज की गुरुपा की ब्लेसिंग्स के साथ शुरू करूंगी। हुआ यूँ संगत जी कि कुछ दिन पहले मुझे गुरुपा का एक टेलीपैथी से मैसेज आ रहा था कि 19 तारीख को तुझे एक सत्संग का बुलावा आएगा, तूने आना ज़रूर है, क्योंकि गुरु आदे घर आनू ते संगत सत्संग नु आनू मना नहीं कर दे, तुझे ब्लेसिंग देनी है, तुझे ब्लेस करना है। ऐसा गुरुपा का मुझे 2-3 बार मैसेज फ्लैश हुआ, टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आ रहा था। सो आई वाज़ लाइक मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी संगत जी कि मैं बहुत ज़्यादा मैं 1-2 ग्रुप्स में हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा गुरु जी की संगत में, या फिर आप यूँ कह लो कि यहाँ आस-पास कौन से संगत हैं, बहुत ज़्यादा मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं खुद में थोड़ी ऑक्यूपाइड भी हो जाती हूँ और थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट कह लो, या फिर जो भी कहते हैं कि गुरुपा की ही इच्छा होती है। उन्होंने जब जिससे जोड़ना होता है, जिसे जहाँ जिससे मिलाना होता है, सब गुरुपा डिसाइड करते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है कि यहाँ पे कौन गुरुपा की संगत है या सत्संग होते हैं तो कहाँ होते हैं। तो हुआ यूँ कि मैं जब गुरुपा के ऐसे मैसेज आ रहे थे तो मैं सोचने लग गई कि मैं तो किसी को जानती नहीं हूँ कि जो सत्संग करवाते हों या फिर कुछ भी, तो फिर मुझे कौन कैसा बुलावा आएगा। फिर एक बार को मेरे को लगा मुझे लगा शायद ये मेरे लिए नहीं होगा, फिर मुझे लगा नहीं, अगर आया है तो शायद मेरे लिए भी हो जाए, देखती हूँ 19 तारीख ये आने के बाद ही पता लगेगा। फिर हुआ यूँ संगत जी कि 19 तारीख की सुबह-सुबह मेरे पास 7:30 के अराउंड एक फ़ोन आया, बट दैट वाज़ अ हॉलिडे, और जनरली होता है कि वीकडेज़ में टाइम नहीं मिलता है थोड़ा लेट तक सोने का। तो हॉलिडे वाले दिन क्या होता है कि थोड़ा हम लेट तक सो जाते हैं, कभी 7:30 8 ओ क्लॉक तक। सो इट वाज़ लाइक कि मैंने फ़ोन तो देखा, बट रिंग बज रही थी, फिर मैंने उसको थोड़ा साइलेंट कर दिया, एंड वो फ़ोन एक्चुअली मेरी बेटे की स्कूल की ही एक स्टाफ़ का था। तो मैंने कहा कि मतलब इतना ध्यान नहीं किया, नींद में थी, मैंने कहा चलो मैं उठकर कॉल कर लूँगी। उठकर मैं फिर फ़ोन करना, एज़ आई मेंशन्ड हॉलिडे था, तो उस दिन काफ़ी सारा काम था, मैं भूल गई उनको फ़ोन करना। नेक्स्ट डे जब मैं अपने बच्चे को पिक करने गई स्कूल से, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैम मैं आपको फ़ोन इसलिए कर रही थी कि गुरुजी की का सत्संग है हमारे घर पे, हमारे एक रिलेटिव के घर पे, तो वो उसको उसके लिए आपको इनवाइट करना था। द मोमेंट शी सेड लाइक दैट, आई वाज़ लाइक ओह माय गॉड! मेरे गुरुपा ने पहले ही बताया था कि 19 तारीख को तुझे एक सत्संग का बुलावा आएगा, एंड 19 तारीख को ही सुबह-सुबह जब फर्स्ट कॉल मुझे आया था, ये उनका ही आया था और वो इसी पर्पज़ से आया था। समहाउ आई मिस्ड इट, मैं बात नहीं कर पाई, बट वो पर्पज़ वही था, और नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे बताया, बोला है कि मैं आपको वेन्यू एंड सारा कुछ भेज दूँगी डिटेल्स, आप आ जाना। सो आई वाज़ लाइक कि ठीक है, मैं ज़रूर आऊँगी, लेकिन मन में एक डिलेमा इसलिए भी था संगत जी, क्योंकि वो संडे का सत्संग था, मतलब आज का था, और मुझे ये था कि संडे वाले दिन हस्बैंड अंकल जी भी घर पे होते हैं, और वो उन्होंने अभी गुरुपा ने अपने श्री चरणों से नहीं जोड़ा है, या यूँ कहूँ कि उनके कर्म अभी, उनके पुण्य कर्म इतने नहीं जुड़े हैं जो हमारे गुरुपा के श्री चरणों की प्राप्ति हो पाए। तो बस थोड़ा-सा मन में हेजिटेशन था कि कहीं कुछ बोले ना, या फिर बेवजह की कोई बात ना बने, बट फिर सब मैंने गुरुपा पे छोड़ दिया। उस समय मैंने ज़्यादा कुछ सोचा ही नहीं, मैंने बस इतना कहा, हाँ, मैं ज़रूर आऊँगी, आप मुझे डिटेल भेज देना। उसके बाद बीच में 1-2 बार भी उनको मैंने रिमाइंड कराया, देन उन्होंने मुझे सत्संग का सारा डिटेल भेजा, और आज सुबह की बात ऐसी थी संगत जी की अ, फिर सुबह हुआ यूँ कि हम रेडी हुए, 2 बजे से 2 बजे का सत्संग का टाइम था, उन्होंने डिटेल्स भेजी, लोकेशन वगैरह भेजा, एंड 2 बजे का टाइम था, फिर वी वर लाइक कि चलो ठीक है, हम टाइम से, एक्चुअली मेरा बहुत मन था कि मैं गुरुपा के वेलकम बैंड से पहले जाऊँ, लेकिन ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस, या फिर यूँ कह लो कि हमें गुरुपा की ही मर्ज़ी, उन्होंने जब जहाँ जिसे जिस समय पहुँचाना होता है, वहीं जा सकते हैं, उनकी मर्ज़ी के बिना तो हम पहुँच नहीं सकते, उनके श्री चरणों में भी। तो हुआ यूँ कि मुझे घर से थोड़ा निकलते-निकलते लेट हो गया, एंड वहाँ पहुँची, लोकेशन पे जब मैं वहाँ पहुँची तो वो सत्संग आरंभ हो चुका था। फिर जाकर मैंने
मत्था टेका, वहाँ पे मैं बैठी एंड जब मैं यहाँ से घर से जा रही थी सत्संग के लिए, तो मेरे मन में एक थॉट आ रहा था कि गुरुपा मैं सोचने लगी मैं कौन से कलर का सूट पहनूँ। फिर मैंने कहा चलो येलो कलर का सामने दिखा, येलो कलर का सूट मैंने पहन लिया एंड पता नहीं क्यों एक मैंने बहुत सारे सत्संग में सुना है कि संगत जी कोई सूट पहन कर जाते हैं और बड़े मंदिर में गुरुपा उसी चोले में, उसी कलर के चोले में गुरुपा का भी गद्दी पर विराजमान होते हैं। तो ये मेरे मन में ना मेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं था एज़ सच। तो मैं थोड़ा मन में ये सोच रही थी कि गुरुपा मैं येलो पहनूँ, क्या पता मुझे आज गुरुपा के स्वरूप के दर्शन येलो चोले में ही हो जाए। फिर मैं वहाँ गई, वहाँ जाकर जब मैंने देखा तो गद्दी पर तो गुरुपा का एक स्वरूप विराजमान था जिसमें गुरुपा का साइड फेस था जो उन्होंने ऑफ कोर्स बड़े मंदिर से उन्हें मिला था सत्संग के लिए ही और उसके जस्ट ऊपर गद्दी के ऊपर ही गुरुपा का एक और स्वरूप विराजमान था जो येलो चोले वाला था एंड वो देखकर मैं बहुत खुश हो गई कि गुरुपा आपने ही अपनी बेटी के मन की अरदास पूरी की और ये उनकी ही प्लानिंग्स होती हैं संगत जी जो हमें मोर और लेस बाद में समझ में आती हैं। तो पहला शुक्राना इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा कि आप अपने बच्चों के मन की छोटी-छोटी अरदास, छोटी-छोटी भावनाओं को भी समझते हैं गुरुपा। बहुत प्यारा सत्संग हुआ, बहुत अच्छे शब्द चले वहाँ पे, बहुत अच्छा कीर्तन हुआ एंड बहुत अच्छा लंगर प्रसाद और ब्रेड पकौड़ा प्रसाद, मिठाइयाँ एंड चाय प्रसाद, जल प्रसाद बहुत अच्छा अद्भुत डिवाइन सत्संग। एक चीज़ तो है संगत जी कि जब हम सत्संग में बैठे होते हैं तो हमारा वो ऑरा जो होता है जब हमारे गुरुपा गद्दी पे विराजमान होते हैं वो ऑरा कुछ अलग ही होता है। उस टाइम पे आपको मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताना चाहूँगी कि मुझे ऐसा लगता है आस-पास की दुनिया बिल्कुल मुझे नहीं दिख रही, ना मुझे सुनाई दे रही है। आई एम वो मोमेंट वर्ड्स में डिस्क्राइब कर पाना बहुत मुश्किल है। बहुत अद्भुत क्षण था गुरुपा इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स के लिए, इतने प्यारे सत्संग में बुलाने के लिए, ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सत्संग के बाद हमने लंगर छका और उसके बाद हम घर को आ गए। ये तो थी आज की ब्लेसिंग संगत जी। अब इसमें मैं आपको कुछ दिन पहले की बात बताना चाहूँगी। कुछ दिन पहले हुआ यूँ जिस दिन अमावस्या थी उस दिन उसके पहले से ही मुझे बहुत सारे सत्संग आ रहे थे। मैंने अपने पिछले सत्संग में भी बताया था कि बेटे पे अनहोनी के, पुत्र पे संकट के, पति पे संकट के बहुत सारे विपदा के मतलब आई वाज़ लाइक कि इतने सारे सत्संग आ रहे थे कि कितना कौन-सा सुनूँ और कौन-सा छोड़ूँ ये समझ नहीं आता था। क्योंकि हमारे भी सत्संग सुनने की हमारे पास भी एक लिमिटेशंस हो जाती हैं कई बार तो वो सुन पाती थी जितना सुन रही थी। अमावस्या वाले दिन की बात मैं आपको बताना चाहूँगी। उस दिन रात में कुछ यूँ हुआ संगत जी, मेरा बेटा सोया अराउंड 12 बजे से थोड़ा पहले 10-15 मिनट पहले वो सोया होगा एंड 10-15 मिनट सोने के बाद जैसे ही 12 बजे संगत जी, सोने के बाद जैसे ही वो सोया हम भी लेट गए सोने के लिए ही। जैसे ही 12 बजा वो उठ गया और उठा इन द सेंस कि वो उसने आँखें बंद ही कर रखी थी बट ही स्टार्टेड डूइंग लाइक दिस कि नींद में ही कुछ-कुछ बोलना शुरू कर दिया, वो चीखने लग गया एंड अपनी बॉडी को ट्विस्ट करना शुरू कर दिया उसने, फेस को भी ट्विस्ट करना शुरू कर दिया। आइज़ क्लोज़ थी ऑल्दो हम उसके जगाने की कोशिश कर रहे थे, उससे पूछ रहे थे, "क्या हुआ बच्चा? क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? डर लग रहा है क्या?" "मम्मा वो मुझे बुला रही है, मम्मा वो मुझे बुला रही है।" "नहीं, नहीं, नहीं जाना, मुझे वो बुला रही है, मम्मा देखो वो मुझे बुला रही है।" ऐसी-ऐसी बातें वो बोलने लगा, जो उसकी बातें मुझे कुछ बातें समझ पा रही थी, कुछ बातें वो क्योंकि ना वो एकदम रोने वाले वे में बोल रहा था, तो मैं बहुत सारी बातें उसकी समझ भी नहीं पा रही थी और वो पैर हाथ बिल्कुल बराबर पर झटक रहा था और बिल्कुल बॉडी को ट्विस्ट कर रहा था, फेस को भी बहुत अजीब तरीके से फेस के एक्सप्रेशन दे रहा था और आइज़ क्लोज़ थी उसकी। मैं उसको उठाने की कोशिश कर रही थी बट ही वाज़ नॉट ओपनिंग हिज़ आइज़। सो मैं बहुत घबरा गई कि क्या हो गया एकदम से अचानक से। मैं समझ गई कि अमावस्या है, गुरुपाद ने बहुत बार मैसेज में सुना भी दिया था, सत्संग में सुना भी दिया था कि वो औरत बहुत कुछ बड़ा करने की चाल कर रही है एंड ऐसा बहुत सारे अनगिनत जो बोलते हैं ना कि इतनी सारी चीज़ें गुरुपा के आ रहे थे हमें सतर्क करने के लिए। तो मैं जैसे ही ये चीज़ें स्टार्ट हुई मैं समझ गई। मैंने उसको लैप में लिया, मैंने उसको अपनी गोद में बिठाया मतलब लिटाया और आई स्टार्टेड चैंटिंग मंत्र जाप। और अब यहाँ हुआ यूँ संगत जी कि मेरे हस्बैंड अंकल जी जैसा मैंने बताया कि ही डज़न्ट बिलीव इन एवरीथिंग इन एनी ऑफ माय यू कैन से बिलीव्स एंड ऑल स्पेशली गुरुजी से रिलेटेड। तो उसने मैं मंत्र चैंटिंग भी कर रही थी तो आई वाज़ डूइंग इट जो बोलते हैं मानसिक या बहुत कम जिसमें आपके लिप सिंक वगैरह या लिप्स मूवमेंट मिनिमल हो। तो मैं आई वाज़ डूइंग लाइक दैट बिकॉज़ अगर वो मैं बोल के भी मंत्र चैंटिंग नहीं कर सकती थी बिकॉज़ वो करने के बाद वो बेवजह की बातें होती हैं। सामने वाला अगर अपोज़िट हो तो आप समझ सकते हो। तो वैसा ही कुछ हो रहा था। मैं बस मंत्र चैंटिंग कर रही थी देन हनुमान चालीसा का पाठ मैं करने लगी बट ही वाज़ डूइंग कंटिन्यूअसली लाइक दैट। उसको पता नहीं क्या हो रहा था एंड वैसे ही वो करता रहा 12 बजे से लेकर
टिल 3:30 संगत जी, और या फिर कह लो टिल 3 बजे के बाद, मुझे एग्ज़ैक्टली नहीं याद है 3 बजे का 3:15-20 या 3:30 कितना था, और 3 बजे के बाद ही वो धीरे-धीरे रिलैक्स हुआ एंड वो सो गया। इस बीच में एक बात हुई संगत, जो ये हो रहा था, मैं समझ तो गई थी कि कहाँ से हो रहा है, क्या हो रहा है, बट एक्चुअली में क्या हो रहा था वो मुझे गुरुपा ने दिखाया। जब वो ऐसा मेरा बच्चा ऐसा कर रहा था, मैंने उसको गोद में लेके मैं मंत्र चैंटिंग कर रही थी और जाप कर रही थी। उसी बीच में बैठे-बैठे ही मैं बैठकर उसको मैंने गोद में ले रखा था। बैठे-बैठे 5 मिनट के लिए मुश्किल से मेरे आँख लग गई होगी संगत जी, एंड वो बेड के कॉर्नर पे मैंने सिर टिकाया होगा, बस 5 मिनट के लिए आँख लगी होगी। उस 5 मिनट में मुझे मेरे गुरुपा ने दिखाया कि द लेडी जो है इन चीज़ों के पीछे, जो मेरे इन-लॉज़ की तरफ से है, उन्होंने क्या मुझे दिखाया गुरुपा ने कि मेरे घर का जो मंदिर है, उसमें मंदिर में मैं एक साइड में मैंने किसी पंडित जी को बुलाया हुआ है और हवन कराने के लिए वो चीज़ें अरेंज कर रहे हैं। और मैं बता रही हूँ, उनको बोल रही हूँ कि हवन के लिए मैं पूछ रही हूँ क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए वगैरह, ऐसी क बातें कर रही हूँ। और मेरी जो है वो लेडी, वो बगल में खड़ी हैं, वहाँ पे ही खड़ी हैं, एंड शी वाज़ वॉचिंग। वो भी मंदिर के अंदर ही खड़ी हैं और सब कुछ देख रही हैं। इस बीच में क्या होता है संगत जी कि मैं पंडित जी को बता रही होती है, एक हवन कुंड रखा है, उस हवन कुंड में पता नहीं वो थोड़ा अलग अजीब-सा दिखा मुझे, उसमें बड़ा-सा होल है और उसके ऊपर से उस लेडी ने एक चादर डाल दिया और उन्होंने मुझे कहा मेरे बच्चे के बारे में कहा कि उसको ले आओ, इसको इसमें लिटा दो। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं लिटाऊँगी। उसने कहा नहीं, नहीं लिटा दो। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं लिटाऊँगी। इस बात से वो खफ़ा होके उसने क्या किया, एकदम से हवन कुंड में पानी सा भर गया और उसने एक पानी का पूरा हैंडफुल ऑफ वाटर लेकर पंडित जी के सिर से लेकर फेस वगैरह को करते हुए पता नहीं एक रब सा कर दिया पूरा पानी से वैसा। वो करते ही वो पंडित जो थे वो अनकॉन्शियस हो गए और वो कोने में दीवार के तरफ टिक कर वो लेट गए और धीरे-धीरे ही वैनिश्ड, वो गायब ही हो गए। मैं चीखने लग गई कि ये कहाँ चले गए? पंडित जी कहाँ चले गए? पंडित जी कहाँ चले गए? तो वो लेडी जो है, जो इन चीज़ों के पीछे है मेरे इन-लॉज़ तरफ से, वो मुझे दबाने लग गई। मतलब कोने में वो मुझे धक्का देकर दबाने की कोशिश करने लग गई, कुछ नहीं है करने लग गई, एंड शी वाज़ मतलब शी वाज़ ट्राइंग टू कंट्रोल मी। वो मुझे कोने में दबाती चली गई एंड इसी बीच में क्या हुआ संगत जी कि मेरे मंदिर का डोर आके मेरे हस्बैंड ने बंद कर दिया। मेरे बच्चे को मेरे से लेकर चले गए बाहर, मंदिर का डोर बंद कर दिया और मैं चीख रही हूँ, मुझे खोलो, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। वो बंद करके बच्चे को लेके लॉबी एरिया में ड्राइंग एरिया में चले गए। वहाँ पे मेरे इन-लॉज़ तरफ से और भी लोग बैठे थे और हस्बैंड ने उसको गोद में लिया एंड ही वाज़ सेइंग हेल लॉट ऑफ थिंग, पता नहीं क्या-क्या बोल रहे थे, मुझे कुछ सुन नहीं रहा था एंड वो डोर बंद था। मैं चीख रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, ओपन करो, क्योंकि वो जो लेडी मेरे साथ थी अंदर, वो मुझे बार-बार दबाए जा रही थी। आई वाज़ स्कैर्ड। और ये सारी चीज़ें मैंने अपने मंदिर के अंदर होती हुई देखी, मंदिर वाले रूम में होती हुई देखी। जब मैं चीख-चिल्ला रही तो मेरे हस्बैंड अंकल ने आकर दरवाज़ा खोल दिया मंदिर का एंड उसके बाद मेरी नींद टूट गई। ये वो 5 मिनट के लिए जो मेरी आँख लगी थी, इस बीच में मुझे गुरुपा ने दिखाया कि व्हाट एग्ज़ैक्टली वो लेडी इस टाइम पे वहाँ कर रही हैं। क्योंकि वो उसी बीच का ड्यूरेशन का टाइम था एंड वो क्या कर रही है वो मुझे गुरुपा ने दिखाया। सो संगत जी, इतनी बड़ी चीज़ जो मुझे समझ आई या बहुत कुछ मैं समझ नहीं पाई, लेकिन जितना मैं समझ पाई कोई बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी, जो शायद अगर गुरुपा के श्री चरणों में हम नहीं होते तो हमारा क्या होता हमें पता नहीं है। सो उस दिन तो मैं इतना जानती हूँ मेरे गुरुपा ने ही रक्षा की, गुरुपा का मैसेज भी आया, बहुत बड़ी अनहोनी आई थी, बहुत बड़ी विपदा आई थी, जो मैंने बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने टाल दिया। वो औरत रुक नहीं रही है, वो बहुत दौड़-भाग कर रही है, वो तुम्हें सुखी से देखना नहीं चाहती, वो तुम पति-पत्नी को सुखी से देखना नहीं चाहती। संगत जी, क्या बताऊँ, इतनी चीज़ें हैं, इतनी चीज़ें मैं गुरुपा से जुड़ने के बाद, गुरुपा के श्री चरणों से जुड़ने के बाद गुरुपा ने दिखाई हैं, बताई हैं, जो शायद पूरी लाइफ़ लग जाती तो भी हम नहीं समझ पाते कि सामने वाला किस इंटेंशन से क्या कर रहा है। एंड जो भी ऐसे हैं, जो कर रहे हैं, उनके इंटेंशन का तो हमें पता नहीं। इंटेंशन तो ऑब्वियसली सही नहीं है, बट रीज़न नहीं समझ आता है संगत जी, कि वो ऐसा क्यों करते हैं। बस मैं इतना ही जानती हूँ, इतनी अरदास है मेरे पिता परमेश्वर से, अपने हम बच्चों को, अपनी हम संगत को सदैव अपने श्री चरणों में यूँ ही रखना गुरुपा, ताकि हम सदैव आपके संरक्षण में रह सकें और ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दीजिए पिता परमेश्वर। वो अपने कर्म इतने खराब कर रहे हैं जो शायद उनके लिए काटने बहुत-बहुत मुश्किल हो जाएँगे। संगत जी, एक चीज़ और थी
उसके कुछ दिन पहले से गुरुपा का बार-बार मुझे एक तरह का मैसेज आ रहा था कि पति पर बहुत बड़ी अनहोनी है, बहुत बड़ी मारण क्रिया की जा रही है पति के लिए, वो उस ताकि वो आत्महत्या कर ले। इस टाइप का मुझे सत्संग फ्लैश हो रहा था, जो मैंने सुना भी था उसमें आंटी जी बता रही थी कि उनके हस्बैंड ने गलती से सुसाइड करने की कोशिश की थी और एक सत्संग में तो कर भी ली थी। 2-3 सत्संग ऐसे फ्लैश टू फ्लैश मुझे आ रहे थे, जिसमें एक आंटी जी बता रही थी उनके पति ने सुसाइड करने की कोशिश की, जिसमें गुरुपा ने उनकी रक्षा की, और एक में उनके पति ने कर ली थी जस्ट बिकॉज़ ऑफ द कलेश और वो जो लोग मारण क्रिया करते हैं और उच्चाटन करते हैं इसकी वजह से। तो ऐसा ही उनके पति के दिमाग को बाँध दिया गया था, ऐसा कुछ सुनवा रहे थे गुरुपा। संगत जी देखिए, मेरा कष्ट गुरुपा ने कैसे काटा, मुझे इस तरह के संगत सत्संग सुनवाकर गुरुपा ने एक पहला तो ये इस तरीके से कष्ट काटा, और 2 दिन 3 दिन लगातार मुझे ऐसे-ऐसे न्यूज़ सुनने को मिले लोगों के। एक मेरी नॉन है, उन्होंने कुछ स्टेटस लगा रखा था किसी के डिमाइस का, तो मैंने ऐसे ही रैंडमली पूछ दिया ये कौन है करके मैसेज पे, तो उनका फ़ोन आया मुझे एंड शी सेड कि ये उनके जीजा जी हैं, जिन्होंने घर में कुछ क्लेश की वजह से सुसाइड कर लिया था एंड ही वाज़ परफेक्टली फाइन, छोटे बच्चे हैं। सुनकर तो बहुत दुःख लगा संगत जी, बहुत बुरा लगा, क्योंकि बहुत दुःख की बात है, किसी का जाने वाला तो चला जाता है, लेकिन उसके पीछे उसकी फैमिली, उसकी वाइफ़, उसके बच्चे, वो कैसे सर्वाइव करेंगे, उनका क्या होगा, ये सब चीज़ें। लेकिन कहते हैं ना संगत जी, जब बुद्धि पर बंधन हो, जब इंसान का दिमाग या फिर एक तरीके से कहा जा सकता है कि जब इंसान का माइंड अपने कंट्रोल में, तो इंसान को इतनी सुध-बुध नहीं होती कि वो सोच पाए कि उसके जाने के बाद उसकी फैमिली का क्या होगा। तो ये सुनकर बहुत बुरा लगा, बट वो चीज़ मुझे तुरंत क्लिक हुई कि गुरुपा ने ये मेरे साथ कोई शायद इस तरीके की घटना या कोई बहुत बड़ी अनहोनी वाली बात थी, जो गुरुपा ने उन सत्संग के थ्रू जो सुनवा कर आंटी जी के, और ये जो इंसिडेंट हुआ था इस बारे में, इस न्यूज़ को सुना मैंने, तो उस माध्यम से गुरुपा ने मेरे वो कष्ट को काट दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना बा, किन शब्दों में आपका शुक्राना करें गुरुपा। सत्संग तो इतने हैं हमारे, दिन ब दिन इतने सारे सत्संग होते हैं हमें, कि हमें अगर वो चीज़ें हम बोलना शुरू करें गुरुपा के श्री चरणों में, उनकी गुणों की, उनके ब्लेसिंग्स की व्याख्यान करना शुरू करें, तो शायद पता नहीं कितना समय बीत जाए। संगत जी, इतनी छोटी-छोटी सुनने में शायद बातें छोटी लगती हैं, बट हमारी डे टू डे लाइफ में आई एम श्योर कि आप सबने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि इतनी सारी ब्लेसिंग्स कृपा की होती हैं, जो कई तो हम मोमेंटरी हमें याद होती है, और नेक्स्ट मोमेंट में फिर दूसरी ब्लेसिंग्स होती हैं कृपा की, तो हम वो ब्लेसिंग्स भी एक तरीके से वैनिश होती चली जाती है माइंड से, इंटेंशनली नहीं, लेकिन एक ह्यूमन, यू कैन से, कह सकते हैं आप, माइंड की एक उस तरीके की हमारे लिमिटेशंस है कि हम, मतलब ब्लेसिंग्स बहुत है मेरे पिता परमेश्वर की। उन्होंने हर पल हर क्षण रक्षा की। गुरुपा ने अपनी इस बिटिया को जॉबलेस किया था, जो गुरुपा की कृपा से, उनकी आज्ञा से बहुत अच्छे से चल रहा है। और मैं जब जाती हूँ, गुरुपा की ब्लेसिंग्स इतनी सारी होती है, 777 777। किसी ने एक बार, मैंने सुना था कहीं पे कि कोई है जो ये बता रहे थे कि 4 टाइम 7s की गाड़ियाँ नहीं दिखती, बट होती हैं, वो भी ब्लेसिंग्स दिखती हैं। जब गुरुपा की ब्लेसिंग्स हों तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ ही दिखता है। और इतनी सारी हर तरह की परेशानियों से गुरुपा रक्षा कर रहे हैं, हर पल हर क्षण रक्षा कर रहे हैं। अ, संगत जी, अभी जो ये अमावस्या और ये पूर्णिमा का टाइम ये बताते हैं, उसमें एक चीज़ आप ज़रूर किया कीजिएगा, अपने घर में कपूर और लौंग की धूनी हर रोज़ दीजिए। हर रोज़ नहीं अगर दे सकते तो कम से कम ट्यूसडे, सैटरडे और थर्सडे ज़रूर दिया कीजिए। बच्चों की नज़र उतारा करिए, कुछ नहीं, मैं तो बहुत सिंपल सा करती हूँ, नींबू से उतारा करती हूँ गुरुपा का मंत्र जाप करते हुए। बाकी संगत जी, घर में जल प्रसाद का छिड़काव करते रहिए। आप जो बेस्ट पॉसिबल वे है अपने आप को प्रोटेक्ट करने का, कहीं भी जाइए गुरुपा को कहिए, गुरुपा आप हमारे साथ रहिएगा, अंग संग रहिएगा हर पल हर क्षण। संगत जी, मेरे साथ ऐसा है कि मैं ये सारी चीज़ें करती हूँ और गुरुपा ही करवाते हैं, मैं कौन हूँ करने वाली। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ों में परेशानियाँ कई बार हो जाती हैं, क्योंकि जो लोग करने बैठे हैं ना, वो दिन-रात बस इसी चक्कर में पड़े हुए हैं कि किसी तरीके से इसका बिगाड़ा कर दिया जाए, और वो लोग बहुत हैरान भी होते हैं। जैसा गुरुपा बताते हैं कि वो बहुत हैरान हैं कि हमारे इतने वार के बाद भी उसके ऊपर असर क्यों नहीं हो रहा है। असर कैसे हो सकता है? हमारे घर में हमारे साक्षात हमारे परमात्मा विराजमान है।
और परमात्मा के आगे कोई भी शक्ति नहीं चलती। संगत जी, एक सत्संग में मैंने सुना है, अभी कल-परसों ही सुना है और वो मैं करने वाली हूँ, बट ये थॉट कृपा एकदम से मेरे मन में डाल रहे हैं तो मैं शेयर कर रही हूँ, शायद ये किसी संगत फैमिली के लिए हो। संगत जी, एक सत्संग में ऐसा सुनवाया गुरुपा ने कि वो आंटी जी बता रही थी कि गुरुपा बहुत महीनों से उन्हें कह रहे थे कि अपनी अलमारी से ये चीज़ निकाल, ये चीज़ में तंत्र है, इसकी वजह से तेरे घर में परेशानी हो, जब तक ये नहीं निकालेगी तब तक तेरे घर से परेशानी नहीं जाएगी, तेरे घर की बर्बादी का कारण यही है। तो उन्होंने अपने घर की सारी अलमारियाँ, सारे कबर्ड, सारे ड्रॉर सब चेक कर लिए थे, बट उनको ऐसा सच कुछ नहीं मिला था। गुरुपा जैसा बता रहे थे, उन्होंने जो भी डाउटफुल था, धागे वगैरह, ताबीज़ एंड सिंदूर एक्स्ट्रा वगैरह ये सब चीज़ें तो हटाई थी, लेकिन इसके बाद भी उनको वो मैसेज आने बंद नहीं हुए थे। तो मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे आपको कि ऐसा ही कुछ केस मेरे साथ भी है। मैंने भी सब कुछ ही एक तरीके से चेक कर लिया, सब कुछ देख लिया है और जो-जो समझ आया, जो-जो गुरुपा ने निकलवाया, बहुत सारी चीज़ें निकली भी हैं, सब निकालती हुई चली गई हूँ। फिर भी गुरुपा का ये मुझे सत्संग बराबर आता है कि अपनी अलमारी से ये चीज़ निकाल, तेरी अलमारी में छिपी ये चीज़ तेरी घर की बर्बादी का कारण है, तेरे घर में तंत्र का कारण है। तो उस सत्संग में गुरुपा ने एकदम क्लियर सुनवाया। मैं हमेशा डाउटफुल होती थी कि गुरुपा आप कहाँ क्या है, आप ही निकलवाओ। तो उस सत्संग में गुरुपा ने सुनवाया कि वो आंटी जी बता रही थी कि उनके घर के जीने पे जो स्टेयर्स होते हैं, उसपे उन्होंने एक शू रैक रखा हुआ है। शू रैक कम कैबिनेट है, जिसमें शूज़ वगैरह रहती हैं, वो बंद क्लोज़ कैबिनेट टाइप का है। तो उन्होंने कहा कि एकदम से उनके मन में थॉट आया कि उसको कैबिनेट को वो ओपन करें, उसको क्लीन करेंगी। और ये एकदम से आया और वो गईं और उन्होंने उसको क्लीन किया। जब वो उन्होंने क्लीन किया तो उसमें से उनको एक हड्डी मिली। वो हड्डी वो जैसा बता रही थी कि वो हड्डी किसी जानवर की नहीं थी, वो बिल्कुल अजीब-सी थी, राउंड-सी और थोड़ी व्हाइट-सी, जो एक किसी ह्यूमन के बोन की तरह लग रही थी। तो वो उन्होंने यही बताया कि ये शमशान से लाके रखी हुई हड्डी थी। जो चीज़ उन्होंने क्लीन की, ऐसा हटाया, वहाँ पे जल छिड़का गुरुपा का एंड उसके बाद वो चीज़ उन्होंने बाहर निकाली, जिसके बाद उनके घर में बहुत थोड़ा माहौल लाइटन अप हो गया। सो ये जो सत्संग जब मैंने सुना तो मेरे माइंड में एकदम से बात क्लिक हुई, क्योंकि मेरे घर के बाहर भी मैंने एंट्रेंस पे शू कैबिनेट लगा रखा है, जो इट्स अ काइंड ऑफ ओपन क्लोज्ड अलमीरा आप कह सकते हो, क्लोज्ड कैबिनेट है। और उसमें 1 या 2 हैं एक्चुअली, एक छोटा है और एक बड़ा है। तो छोटा कैबिनेट तो कभी खुलता भी है, बट ओपन ही रहता है मोस्टली, क्योंकि उसमें हस्बैंड अंकल जी ऑफ़िस जाते-आते उसमें शूज़ अपने रखते हैं। बट बड़ा वाला जो कैबिनेट है वो लॉक है। वो जनरली उसमें से शूज़ बहुत कम निकालते हैं, उसमें हमने वो शूज़ रखे होते हैं जो कहीं जाना हो, तो मुझे लगता है कई महीनों से उसको ओपन ही नहीं किया मैंने। सो ये बात मैंने कल-परसों में ही सुनी है सत्संग में और ये मैं करने वाली हूँ। आज मुझे गुरुपा ने सत्संग में बुलाया, इस वज़ह से आज वो मैं नहीं कर पाई, बट ये मैं बहुत जल्द उसको क्लीन करूँगी एंड आई एम प्रिटी श्योर कि जो गुरुपा मुझे इतने महीनों से बता रहे हैं, उस वो चीज़ उसमें ही मिलेगी। क्योंकि जो होता है ना, जो लोग गलत करते हैं संगत जी, वो इतने शातिर होते हैं इन चीज़ों में कि वो उन चीज़ों को हाइड करते हैं जहाँ आपकी नज़र सबसे कम जाएगी। तो वो जो मेरे इन-लॉज़ की तरफ से लेडी हैं, वो मेरे घर आई थी, काफ़ी दिन वो रुक के गई हैं एंड शी ऑब्ज़र्व्ड एवरीथिंग कि कौन-सी चीज़ डे टू डे लाइफ़ में यूज़ होती है, कौन-सी चीज़ देखी जाती है, कौन-सी चीज़ नहीं देखी जाती है। शी मस्ट हैव टेकन एडवांटेज ऑफ इट। तो वो अब गुरुपा ने मुझे रास्ता दिखाया, मैं ज़रूर उसकी क्लीन करूँगी। बाकी आप लोगों में से भी किसी को अगर इस तरीके का गुरुपा का मैसेज आ रहा है, तो कृपा करके अपने शूज़ कैबिनेट को भी एक बार चेक कीजिए। आपको वहाँ ज़रूर कुछ न कुछ मिलेगा। संगत जी, ये जो ब्लेसिंग्स हैं, ये जो चीज़ मैं आपको अभी बता रही हूँ, ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें बोन वाली जो बात है, ये मुझे बहुत पहले भी आई थी और अभी भी आ रही है। इसमें एक चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी कि गुरुपा कई बार मेरे एक नेबर की तरफ इशारा करते, जो बिल्कुल मेरे सामने वाले फ्लैट में, बिल्कुल जस्ट सामने वाले फ्लैट में, और उसका इंटेंशन गुरुपा ने मुझे यही सुनवाया। मैं जब ये बार-बार मैसेज आता था या सत्संग आता था नेबर के लिए, तो मैं ये सोचती थी गुरुपा, नेबर का मैंने क्या बिगाड़ा, उनसे तो मैंने बात भी बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है। इनफैक्ट कभी दिख गए तो हाय हेलो से ज़्यादा नहीं होती, वो भी महीनों में कभी एक बार होता है, जबकि हमारा फ्लैट बिल्कुल आमने-सामने, उनके डोर और मेरे डोर अगर ओपन कर दें तो इट विल बी लाइक सेम। तो
बट फिर भी नहीं होता। बट गुरुपा ने सुनवाया, उसकी क्लैरिटी भी दी कि वो प्रॉपर्टी की वजह से कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया आपको कि उनका डोर अगर ओपन हो, मेरा डोर ओपन हो, तो वो एक तरीके से आप समझो कि बस एक फ्लैट बन जाएगा। तो उन्होंने ये प्रॉपर्टी की वजह से कर रहे हैं कि हम यहाँ से परेशान होके इसको छोड़कर चले जाएँ या इसको सेल आउट कर दें, एंड दे विल बाय इन बेयर मिनिमम, जितना कम से कम हो सके उतने में वो बाय करके वो इसको मे बी एक्सपैंड करना चाह रहे हो, जैसा गुरुपा ने सत्संग में सुनवाया। तो संगत जी, आप में से भी किसी को भी अगर इस तरीके के गुरुपा के मैसेज आ रहे हैं या फिर उनका गुरुपा का संदेश आ रहा है, तो कृपा करके इस पे ध्यान दीजिए। और नेबर्स भी गुरुपा उसमें बताते हैं कि वो डोर मैट जो मेन एंट्रेंस पे होता है उसके नीचे वो कुछ डाल कर जाती हैं, राख वगैरह। तो देखिए संगत जी, मैं इतना तो नहीं चेक कर पाती हूँ क्योंकि टाइम की थोड़ी स्कार्सिटी है। बट हाँ, इतना ज़रूर करती हूँ कि मैं जब जल प्रसाद का छिड़काव करती हूँ तो अपने मेन एंट्रेंस डोर पे भी जल का प्रसाद का छिड़काव करती हूँ, और वहाँ पे अपने मिडिल फिंगर से मैं वहाँ पे ओम ज़रूर ड्रॉ करती हूँ जल प्रसाद से ही। आप त्रिशूल भी ड्रॉ कर सकते हैं और वहाँ पे आप जल प्रसाद प्रॉपर छिड़काव कीजिए। संगत जी, छोटी-छोटी चीज़ें हैं बट बहुत इफ़ेक्टिव है, क्योंकि हम सब जानते हैं हमारे गुरुपा के जल प्रसाद में और चंदन टीका में वो शक्ति है जो शायद दुनिया के किसी भी मेडिसिन में या किसी भी ट्रीटमेंट में वो शक्ति नहीं है। संगत जी, एक और चीज़ हुई थी कुछ दिनों पहले, मेरे स्टमक में बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हुआ था और वो पेन चला था लगभग 4-5 दिन। वो पेन इस तरीके का था कि एक्सट्रीम वाला पेन था, और वो पेन बिल्कुल बढ़ता जा रहा था, कई पूरे 24 आवर्स रहता था। मतलब होता है ना कि पेन है आपका, कई बार पेन हुआ, स्टेबल हुआ, देन ठीक है। बट वो पेन रहता ही था, थ्रू आउट द डे रहता था, वो 4-5 दिन तक ऐसा ही रहा। एंड इसकी वज़ह से ऐसा होता था कि मैं कुछ खा नहीं पा रही थी, कुछ खाने के बाद मुझे वॉमिटिंग टेंडेंसी बहुत ज़्यादा सीवियर सी, अजीब-सी, वो हेडेक कई बार बीच में हो जा रहा था। मुझे बहुत अजीब सी नॉइज़िया सी फ़ील हो रही थी, अच्छा नहीं लग रहा था। सो मैं सोच रही थी कि गुरुपा ये क्या हो रहा है? उस बीच में ही मुझे गुरुपा ने सत्संग सुनवाया कि एक आंटी जी हैं, उनके पेट में भी ऐसे ही दर्द हो रहा था काफ़ी ज़्यादा, एंड वो समझ नहीं पा रही थी क्यों दर्द हो रहा है। तो एकदम से उनको ऐसा लगा जैसे उनके पेट में कुछ कुछ चीज़ ऐसा होता बर्स्ट हुई है, और वो बर्स्ट होके ऊपर की तरफ उसका फ्लो जा रहा है, जो कि उनके शोल्डर से होता हुआ जा रहा था। जब वो डॉक्टर के पास गई, उन्होंने चेक करवाया, तो डॉक्टर ने बताया कि एक सिस्ट थी उनके यूट्रस में, जो कि वो बर्स्ट हो गई है, और वो ऊपर की तरफ उसका जो होता है ना, जो सिस्टम जो भी था, एक्सवाइजेड, जो सर्कुलेशन थोड़ा रिवर्स हो रहा था, जो अगर शायद उनके ऊपर से होते हुए अगर उनके बॉडी के अदर पार्ट्स में अगर वो स्प्रेड हो जाती तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती। तो इमीडिएट उनका ट्रीटमेंट किया, एंड शी वाज़ वेल, वो ठीक हो गई थी। तो गुरुपा ने ये सत्संग सुनवा के मेरा कष्ट काट दिया था, और वो जो 4-5 दिन का दर्द था, मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये दर्द समथिंग वाज़ रिलेटेड टू दैट ओनली, क्योंकि गुरुपा मुझे सुनवा रहे थे कि तेरे पेट में एक गाँठ बन रही है जो कि कैंसर का रूप ले रही है तेरे पेट। तो वो चीज़ उसी से रिलेटेड थी जो गुरुपा ने सत्संग के माध्यम से, और ये छोटे से दर्द के मामले में 4-5 दिन के दर्द के बाद एकदम से काट दिया, और 4-5 दिन के बाद वो दर्द एकदम से ऐसा ऐसे गायब हो गया जैसे कभी दर्द था ही नहीं, और टिल टुडे आई एम कंप्लीटली वेल। इस बात की ये बात मैं आपको अभी से लगभग 20-25 दिन पहले की बता रही हूँ, और अभी तक मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही हूँ। तो संगत जी, हमारे प्यारे गुरुपा ऐसे हैं जो छोटी-छोटी चीज़ों में, बहुत छोटे-छोटे से बातों में हमें हमारी बड़ी-बड़ी बीमारियों को काट देते हैं। गुरुपा ने मुझे कहा था कि 40 दिन तक फिटकरी डाल के पानी में स्नान कर, तेरी बहुत बड़ी बीमारी को काटना है, और आई एम श्योर कि गुरुपा ने वो जो सेवा दी थी उसके माध्यम से गुरुपा ने मेरे बहुत सारी चीज़ें, कैंसर, हार्ट ब्लॉकेज एंड ऑल के जो सत्संग आ रहे थे, गुरुपा ने वो सारी चीज़ें हील की हैं। तो अनंत कोटि शुक्राना बा, अनंत अनंत कोटि मेरे पिता परमेश्वर, अपनी मेहर यूं ही अपने हम बच्चों पर, मुझ पर, मेरे पति अंकल पर, मेरे बेटे अंकल पर, मेरी हमारी पूरी संगत परिवार पर, हमारी प्राची आंटी जी, उनकी फैमिली पर, पूरी संगत फैमिली पर यूं ही बनाए रखिएगा पिता परमेश्वर। इसी के साथ मैं आज का अपना यह शुक्राना सत्संग गुरुपा के श्री चरणों में यहीं पर विराम करती हूँ। संगत जी, गुरुपा के महामंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। मेरे गुरु जी, मेरे गुरुपा सदा सदा सहाय। अनंत अनंत कोटि शुक्राना मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, अनंत कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।